देखिए इसे। वाव, लवली। वैसे डेविड, जी सर। अब आ गए हो तो कुछ दिन रुक जाओ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ज्यादा दिन तो नहीं सर, पर 3 दिन आपके साथ रहने के इरादे से आया हूँ। भागते भूत की लंगोटी सही। यस सर। झुमरू, जरा अली को बुलाना। साहेब, वो तो आज सुबह की पहली ट्रेन पकड़ के भाग गया, डर के। भाग गया डर के? अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम बैठो, आओ। साहब, मैं भी जाता है। ठीक है ठीक है। सर भाई, इतने दिनों बाद भी आप वैसे के वैसे ही हैं। बिल्कुल नहीं बदले, वही पर्सनालिटी है। 65 में भी 35 के लग रहे हैं सर। ओह कम ऑन डेविड, ये लो गरम कहवा। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म कहवा पीने का मजा ही कुछ और है। सर, ठंड का नाम सुनते ही आपका एनाटॉमी का लेक्चर याद आ जाता है। मॉर्निंग का पहला लेक्चर आपका ही होता था, और हम सारे स्टूडेंट उस ठंड के मौसम में भी आपका लेक्चर अटेंड करने का शौक रखते थे। एक्चुअली सर, आपका लेक्चर होता ही इतना इंटरेस्टिंग था। ओह कम ऑन डेविड, मुझे पता है स्टूडेंट मुझे लाइक नहीं करते थे, वो तो मेरे स्टीक बिहेवियर की वजह से क्लास अटेंड करने चले आते। आई थिंक यस सर। पर मुझे तो आपका वो सारा एटीट्यूड बहुत पसंद था। वो आपकी वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, और कोई गलती करे तो उसे हाफ क्लोज आइज से घूरना। कोई बिना आपके मर्जी के 1 मिनट आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो सारा एटीट्यूड सर मुझे बेहद पसंद था। और एटीट्यूड तो बनता है बॉस, आखिर आप शहर के बेस्ट डॉक्टर थे। सर, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉपी करता हूँ। एक्चुअली मैं आपको अपना आइडियल मानता हूँ सर। नहीं डेविड, मेरी तरह बिल्कुल मत बनना। यू आर वेरी परफेक्ट एट योर ओन पोजिशन। सबसे अच्छे से ट्रीट करना, पेशेंट को अपना वक्त देना, पेशेंट से और उनके घर वालों से ब्लेसिंग्स लेना। बेस्ट क्या बात है सर? सब ठीक तो है ना? यार, इतने सालों बाद आपका स्टेटमेंट बदल कैसे गया? वो आप ही थे ना जो कहते थे दुनिया की हर चीज को प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करो। पेशेंट से लगाव अच्छा नहीं होता है, किसी को अपना वक्त दो तो उस वक्त की अच्छी कीमत वसूल करो। वो आप ही थे ना। और आज रिटायर होने के बाद आप ब्लेसिंग और अच्छे कर्म की एडवाइस करने लगे। हाँ, बदल गए मेरे स्टेटमेंट। डेविड, तुम मेरे खूनहार स्टूडेंट हो, और तुम मेरे उस पुराने वाले स्टेटमेंट को भूल जाओ और इस बदले हुए स्टेटमेंट को कहीं नोट कर लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद सीखा है। मेरे उस एटीट्यूड की वजह से मैंने अपनी जिंदगी बेचैन बना डाली। डेविड, एक वक्त था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को अच्छी खासी रकम देनी पड़ती थी, और आज एक वक्त है, रकम तो बहुत है मेरे पास, पर आज फ्री में भी कोई मेरा वक्त नहीं चाहता। ना कोई मुझसे बातें करता है, ना कोई मेरा हाल जानना चाहता है। लोग बातें करते हैं कि बुढ़ा पागल हो गया है, सटिया आ गया है। नो 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 सर, कुछ तो कहानी में गायब है। मतलब समथिंग इज मिसिंग। दो स्टेटमेंट, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। स्टेटमेंट हाँ, कहानी में कुछ तो गायब है। सर, आप अचानक ऐसे तो नहीं बदल सकते, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है सर? हाँ, कम ऑन डेविड, क्या हुआ है सर? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम बैठो बैठो। टेक इट एप्पल। प्लीज गिव मी अ नाइफ, मुझे इसे छीलना है। पर एप्पल को बगैर छीले खाना और भी ज्यादा फायदेमंद है ना डॉक्टर? यस, आई एम डॉक्टर।
बट मैं एक साइकाट्रिस्ट भी हूँ, मुझे सब जानना होता है कि इसके अंदर क्या है। What do you mean? मतलब ये कि मैं सब जानना चाहता हूँ। डॉक्टर जोश के बिहेवियर में इतना बदलाव यूं ही तो नहीं हो सकता। Oh, come on, डेविड, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जोश, मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं कि मैं एक साइकाट्रिस्ट हूं और बड़े बड़े क्रिमिनल केस सॉल्व कराने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे मदद ली है। मैं किसी भी फेस को बड़ी आसानी से रीड कर सकता हूं और आपका फेस बता रहा है कि आपके सीने में बहुत सारे राज दफन हैं। डेविड, तुमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, पर यह मत भूलो कि मैं शहर का बेस्ट डॉक्टर हूं। आप शहर के बेस्ट डॉक्टर थे मिस्टर जोश, लेकिन मैं स्टेट का बेस्ट साइकाट्रिस्ट हूं। ओ, इतना गुरूर आप इसे सीखा है सर? हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। बिल्ली? अब ये बिल्ली बिल्ली नहीं रही सर, बल्कि एक चालाक लोमड़ी बन चुकी है। तो शुरू करें? डेविड, डेविड, जस्ट क्लोज योर आईज डेविड, फॉर 10 सेकेंड। डेविड, दूर हटो मुझसे। डॉक्टर जोश, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल की प्रैक्टिस पागल खाने में भी की है और वहां पागलों को मुझे जबरदस्ती ट्रीट करना होता था क्योंकि वो ना समझ थे, मुझे कोऑपरेट नहीं करते थे, बिल्कुल आपकी तरह। डेविड, डेविड, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे करने दो। डेविड, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं क्योंकि मुझे सच जानने की चुल होती है। ये मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मुझे सच जाने बिना नींद नहीं आती। कोई भी सवाल मैं अपने दिल में लेकर सो नहीं सकता डॉक्टर। तुम पागल हो, बल्कि तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो शुरू करें, पर कहां से? डेविड, जब मैं डिग्री कंप्लीट करके यहां से गया था तो ईयर 2008 था। हाँ, 2009, 2010, 11, 13, 14 या फिर 2015। डेविड, खोलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं नहीं, यहां से नहीं शुरू करते, बल्कि पीछे जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। आपकी जिंदगी से जुड़े 3 कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर? आपकी वाइफ मैरी, आपका बेटा जैक, आपकी सेक्रेटरी सुनीता। कहां है ये लोग? हाँ, कहां है ये लोग? आपकी वाइफ दिखाई क्यों नहीं देती? None of your business, डेविड। आपके बेटे जैक ने 15 साल से आपसे बातें क्यों नहीं की? कौन कहता है? आपकी सेक्रेटरी सुनीता कहां है फिर? कहां है? दिखती नहीं? मार दिया ना उसे? हाँ, मार दिया ना? मैंने सुनीता को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? जिंदा है वो, और अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे मिलकर गई है। और डेविड, तुम अपने ये तुक्के मुझ पर आजमाना बंद करो। आपने किसी का मर्डर किया है? हाँ? नो, हाँ? नो। तो फिर आपके हाथों किसी के पेशेंट की जान चली गई है? नहीं, मैं एक काबिल डॉक्टर हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ है? क्यों बार बार तुम्हें ये दस्तक सुनाई देती है? हाँ, बोलो डॉक्टर, बोलो। मेरी दस्तक वाली बात तुम्हें कैसे पता डेविड? मुझे सब पता है। बताओ डॉक्टर, सच क्या है? हाँ, बताओ बताओ। डॉक्टर जॉन, मुझे आप जबरदस्ती करने पे मजबूर कर रहे हैं। डेविड, बोलो, डेविड प्लीज, बोलो, डेविड प्लीज, बोलो, मुझे बचाना बंद करो डेविड। बोलो, डेविड प्लीज, बोलना पड़ेगा, डेविड मेरा सर फटा जा रहा है डेविड। बोलना होगा। डेविड, मुझ पर रहम करो डेविड। बोलो। डेविड, मैं तुम्हारा टीचर हूँ डेविड। मैं तुम्हारा टीचर हूँ डेविड। मैं तुम्हारा टीचर हूँ डेविड। मुझ पर रहम करो डेविड।
सर मुझे बताओ, शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं सर, बताओ मुझे। ये उन दिनों की बात है जब मेरी कामयाबी उरूज से बातें कर रही थी। शहर में हर जगह बस मेरे ही नाम के चर्चे थे। किसी गरीब की हैसियत नहीं थी कि वो मुझसे अपना इलाज करा सके, और मैं इतना दयावान नहीं था कि मुफ्त में उसका इलाज कर सका। मगरूर से लबरेज एक शख्स डॉक्टर जोज, 8 बड़े हॉस्पिटल और 3 मेडिकल कॉलेज चल रहे थे मेरे। मेडिकल इंडस्ट्रीज का टाइकून बन चुका था मैं। ओ कम ऑन सुनीता, अपना नजरिया बदलो और चीजों को इमोशनल नहीं बल्कि प्रोफेशनल एंगल से भी देखा करो। सर ये बिल्कुल गलत है, उस बुजुर्ग की जान भी जा सकती थी। जान गई तो नहीं ना? सर उस बुजुर्ग के बेटे ने आप पे केस किया है कि ऑपरेशन के दौरान आपने शराब पी रखी थी। डॉक्टर जोज अगर नींद में भी ऑपरेट करे ना तो कभी फेल नहीं हो सकता। सर ऑपरेशन के दौरान गलती से स्कैल्पल पेशेंट के किडनी में लग गया, जिससे बहुत ब्लड वेस्ट हो चुका है। उस बुजुर्ग की जान भी जा सकती थी। भगवान से डरिए सर। भगवान ने ही तो मुझे ये कला दी है, तो जाहिर है मैं उसका बेस्ट प्लान हूं। सर एक काम कीजिए, पेशेंट के बिल में 30% का डिस्काउंट कर दीजिए, दब जाएगा एहसान तले। सर हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। नो सुनीता, यू आर रॉन्ग। हर चीज का हल सिर्फ पैसा है। बात, जज्बात, हालात, हवालात, सब का हल सिर्फ पैसा है। पाटिल को कॉल लगाओ। कौन पाटिल? एमएलए अविनाश पाटिल, लगाओ फोन। वक्त इसी तरह बीतता रहा। मेरे बैड बिहेवियर और गुस्से की वजह से मैरी मुझे छोड़कर हमारे बेटे को लेकर चली गई। मुझे मैरी के जाने का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उस वक्त ना मैं मैरी को इज्जत दिया करता था और ना ही अहमियत। पर बात मेरे गुरूर की थी कि उसने डॉक्टर जोज जैसे एक सक्सेसफुल इंसान को रिजेक्ट किया था। डॉक्टर जोश नाम, अवार्ड और फेम के साथ अपनी दुनिया में मस्त था। गुरूर वो भी डॉक्टर जोश का। मेरे खून में गुरूर तो पहले से ही था, पर चिड़चिड़ाहट का इजाफा भी हो गया था। तभी आ गया सर, इसी के ऊपर मार। तभी एक रोज तूफानी बारिश हो रही थी और ठंड भी काफी थी। मैं अपने नर्म और आलीशान मुलायम बिस्तर पर मीठी नींद का मजा ले रहा था। नींद वो भी डॉक्टर जोश। मैं ये उस खूबसूरत मौसम की बात कर रहा हूं जब इंसान को नींद से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि डॉक्टर जोश को नींद में डिस्टर्ब कर सकते। पर उस रात कोई था जिसने डॉक्टर जोश को नींद से जगाने की जुर्रत की थी। निकल जाओ यहां से। प्लीज दरवाजा खोलिए डॉक्टर, प्लीज दरवाजा खोलिए डॉक्टर। डॉक्टर रामू, कौन है वहां? भगाओ इन्हें। डॉक्टर प्लीज दरवाजा खोलिए डॉक्टर। रामू, रामू, सब साले निकल होते हैं। नींद से जागा ही नहीं जाता इन्हें। डॉक्टर, डॉक्टर ये मेरा बेटा है डॉक्टर। हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर, प्लीज इसका इलाज कीजिए डॉक्टर। नहीं डॉक्टर,
प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए ना कितना खून बह रहा है डॉक्टर। फर्ज गंदा कर दिया है। मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाइए और किसी हॉस्पिटल में लेकर जाइए। ये मेरा घर है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं। नहीं जब चाहा मुंह उठाकर चले आए। नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर। कहता हूँ निकल जाइए यहाँ से। नहीं डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लीजिए वरना ये मर जाएगा डॉक्टर। मर गए यहीं पर, मेरी नींद का शायद नुकसान हो जाएगा। निकल जाइए आप। नहीं डॉक्टर, नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर वरना वो मर जाएगा डॉक्टर। निकल जाइए यहाँ से। तब से लेकर आज तक मुझे वो दस्तक सुनाई दे रही है। जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरे दिल ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह शाम रात दिन बस मुझे यही ख्याल रहता, क्या उस बच्चे को सही वक्त में हॉस्पिटल मिल पाया होगा? क्या वो बच्चा जिंदा होगा या मर गया होगा? तब से वो दस्तक मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। डेविड, दस्तक, डेविड, डेविड, दस्तक, डेविड, उसे जाने बोलना। डेविड, आप चले जाओ यहाँ से, चले जाओ आप यहाँ से। रिलैक्स करो, कोई नहीं है वहां पे। डेविड, उसे जाने बोलना। डेविड, उसे जाने बोलना। डेविड, जोश, दरवाजे पे कोई नहीं है। डेविड, डेविड, आप मुझे बचा ले। डेविड, डेविड, मुझे बचा ले। डेविड, वो अनजान शख्स, डेविड, डेविड, वो बच्चा, डेविड, डॉक्टर। उस रात दरवाजे पे जो शख्स था वो कोई और नहीं, मेरे डैडी थे। और वो खून में लथपथ बच्चा कोई और नहीं, मैं था। मैं जिंदा भी हूं और सलामत भी हूं। मैं शहर का बेस्ट डॉक्टर इसलिए बनना चाहता था ताकि आपका गुरूर तोड़ सकूं। लेकिन कॉलेज में आपका बेस्ट स्टूडेंट बन गया। आपका लगाव मुझसे इतना हो गया, वो सारी चीजों को देख के मेरे दिल ने अपना इरादा बदल दिया। आपको अपने दुश्मन मानने की जगह अपना आइडियल मान लिया। मैंने अपना आइडियल मान लिया। डेविड, डेविड, मुझे माफ कर दे। डेविड, बरसों से जो सवाल मुझे खाया जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसका जवाब तुम हो। डेविड, डेविड, मुझे माफ कर दे। नो सर, नो, नो, आप गिर मत कीजिए सर। भले ही उस रोज आपने मेरा इलाज नहीं किया, मेरी जान नहीं बचाई, लेकिन मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। इसलिए आप प्लीज गिर मत कीजिए सर, प्लीज गिर मत कीजिए। मेरे दिल को सुकून आ गया। डेविड, जो बरसों से कहीं गुम था,